सामाजिक समरसत्ता सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी आयोजित। निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक श्रेणियों और वर्गों को ध्यान में रखते संविधान का निर्माण किया है, जो हमारे संविधान की विशेषता है। हमारा संविधान सर्वसमावेशी, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलने वाले, समाज के अंतिम छोर पर बैठे सामान्यतम व्यक्ति को जीवन जीने का उत्तम अवसर प्रदान करने वाला है। ये विचार श्रेय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती आयोजन समिति नागौर द्वारा आयोजित सामाजिक समरसत्ता सप्ताह के अंतर्गत भारत विकास परिषद शाखा नागौर के तत्वाधान में संयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में अतिरिक्त महाविद्वाता बंशीलाल भाटी ने प्रकट किए। भाटी ने व्याख्यान देते हुए कहा कि हमें वर्ष में केवल एक दिन ही नहीं बल्कि 365 दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार बाबा साहेब ने अभावों के मध्य रहकर भी संघर्ष किया और समाज के विकास के बारे में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी प्रकार हमें भी बाबा साहेब बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बाबा साहेब केवल एक जाति अथवा वर्ग विशेष के महापुरुष नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए युग पुरुष थे। भाटी ने कहा कि स्वतंत्रता के समय पिछड़े व दलित समाज में से सबसे बड़े संविधान जानकर योगेंद्र नाथ मंडल व बाबा साहब में से मंडल ने सनातन का विरोध करने वाले जिन्ना का साथ चुना, जहां पाकिस्तान में केवल उन्हें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन इस दृष्टिकोण से बाबा साहेब दूरदृष्टा थे। सनातन परंपराओं में रहकर ही वैसा ही रहने का प्रयास उन्होंने किया। इस दृष्टि से बाबा साहेब प्रबल राष्ट्रभक्त थे। अंतिम वर्ग को अधिकतम अवसर देकर उन्हें समाज के अन्य लोगों के साथ खड़ा करें, यह प्रबल राष्ट्रभक्ति ही है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगढ़ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका विचार था कि बराबरी का हक देने पर ही सामाजिक समरसत्ता का भाव बढ़ता है। जिस प्रकार वाहन के चार पहिए सभी एक दूसरे का साथ दें तो गंतव्य पर ठीक प्रकार से पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर केवल पिछड़े व दलितों के ही उद्धार की बात नहीं करते थे। जो लोग ऐसा कहते हैं, उनका दृष्टिकोण उनके जीवन के एक ही पक्ष को व्यक्त करता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर सबसे पीछे बैठे व्यक्ति जिसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला है उसकी बात करते हैं। महिला व मजदूर पर भी उनका विशेष ध्यान रहा। माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति रहे। बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले और महिलाओं को भी मताधिकार संविधान के माध्यम से उन्होंने करवाई। संविधान मेकिंग महिला भी बने ऐसा अधिकार दिलाया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद की परंपरा के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर, एडवोकेट बंशीलाल भाटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक हनुमान सिंह देवड़ा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नागौर राजकुमार अग्रवाल ने बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना हेमंत जोशी ने रखी और मंचस्थ महानुभवों का परिचय भी करवाया। कार्यक्रम में भी विभाग संचालक हनुमान सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकुमार अग्रवाल ने भी विचार प्रकट किए। धन्यवाद भारत विकास परिषद के राजस्थान क्षेत्र के मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल ने प्रकट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन नागौर शाखा के सह सचिव और आकाशवाणी नागौर के सूत्रधार शरद कुमार जोशी ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर बनवारी लाल अग्रवाल, देवेंद्र राज कल्ला, पूर्णिमा काताल्य, पुरुषोत्तम राजवंशी, रुद्र कुमार शर्मा, नंद किशोर जांगीर, गौरव भाटी, जितेंद्र बंशीवाल, जगदीश वैष्णव, घनश्याम फिडोर, धर्मचंद शर्मा, डॉक्टर केवलचंद गौड़, आनंद अग्रवाल, सुभाष ललवानी, चरण प्रकाश डागा, कैलाश सारडा, रामनिवास पालडिया, विकास सोनी, रवि प्रकाश सोनी, योगेश सारवाड़िया, बालकिशन भाटी, भोजराज सारस्वत व खीमराज टाक सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संगोष्ठी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर के पुरुष और महिला सामान्य वार्डों में रोगियों और उनके परिजनों को भारत विकास परिषद शाखा नागौर द्वारा बाबा साहेब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में फल वितरण भी किया गया। सामाजिक समरसत्ता सप्ताह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को खत्रीपुरा स्थित स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र में बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में भैया बहनों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। देने का प्रयास करना है, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया, जिसकी जड़ें सनातन। कितना क्या वहां पर था, एक दूरदृष्टा के रूप में सोचना और उसके अनुरूप कदम उठाने का जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि उस समय जो दलित समाज कहा जाता है, बहुत जिन्होंने संघर्ष झेला है वो समाज कहा जाता है, उनमें से दो बड़े नाम थे। इनमें एक बाबा साहब का नाम था, दूसरा जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम था। उन्होंने एक मार्ग तय किया और जिन्ना के साथ मिलकर और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, ये बांग्लादेश जिसको आज हम कहते हैं, उसके निर्माण में अपनी सारी शक्ति लगाई और अंततोगत्वा रोने और पछताने के अलावा उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसने गलत साथ चुना, सनातन का विरोध करने वाले लोगों का साथ चुना। और बाबा साहब ने क्या चुना, हमको ध्यान
ये उनके दूरदृष्टा होने का, उनके एनालिटिकल माइंड का जो है, ये एक बड़ा प्रमाण है। तो ये उनकी विशिष्टताएं जब हम जानेंगे, उनके मन की, इसमें ये जो शब्द आया है कहीं पर भी, उसका अर्थ ये होगा, जब तक उस खंड को हम नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो बाकी कानून को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए जब हम वर्षों से बाबा साहब की जयंती और उनका स्मरण अन्य अवसरों पर भी करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको यही विचार करना होगा कि आखिर बाबा साहब होने का अर्थ क्या है। बाबा साहब का अर्थ क्या है कि हम उनको स्मरण करें। हम जब भारत का स्मरण करते हैं, हिंदू का स्मरण करते हैं, दुनिया का स्मरण करते हैं, तो वो क्या है उसको पहले ये जानने का प्रयास करें। तो वास्तव में सबसे जरूरी जो काम है वो बाबा साहब क्या हैं ये विचार करना होगा, और उसका फॉलो अप के रूप में हमको ये विचार करना होगा कि क्या बाबा साहब का स्मरण करना यही पर्याप्त है या बाबा साहब हो जाने के लिए प्रयास करना वो आवश्यक है। तो इन दोनों बातों पर हम विचार करें, केवल आज के अवसर पर नहीं, साल के 365 दिन हमको बाबा साहब होने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी ये अंत्योदय के नाम पे और उसी को आगे बढ़ाया। आज भी कई राजनेता जो अच्छे चिंतक हैं वे इस बात को कहते हैं, और आजकल तो बड़ा एक सहज जो बातें चलती है, सबका साथ सबका विकास, और ये कुछ बातें चलती है, तो ये भाव उसमें से यही है कि ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। तो इसलिए उनके ये प्रयत्न उनको प्रखरतम ये राष्ट्र भक्तों की श्रेणी में शामिल है। तो इस पक्ष से उनके जीवन को हमको विश्लेषण करना होगा। केवल किसी 2-4 लोगों को या छोटे मोटे समूह को ये सुदृढ़ करना, ये उनका भाव नहीं था। और आज तो बड़ी विडंबना है कि जितने लोग अपने आप को दलित और शोषित के रूप में प्रकट करते हुए अपने संसाधनों को अर्जित करने के लिए जो भी सोर्स मिल सके उनके माध्यम से अर्जित भी करना और केवल अपने लिए उसका उपयोग करना, कहलाने के लिए वो दलितों के नेता के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये बाबा साहब का भाव नहीं था। यदि ऐसा करते हैं जो भी लोग बाबा साहब के नाम पर, वो बाबा साहब को धोखा देते हैं। उनको सोचना पड़ेगा कि मैं जिस दलित के नेता के रूप में अपने आप को प्रकटित कर रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत योगदान क्या है, मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या समर्पण किया। बाबा साहब का भाव ये कभी भी नहीं था कि जो सक्षम है उन लोगों का विरोध किया जाए। ये कब था? आज गालियां निकालते हैं, ये उद्योगपति है, सबका खून चूसते हैं। क्यों? बाबा साहब की शिक्षा के लिए कोई ना कोई धनिक वर्ग जिसके पास साधन थे, उन्होंने सहयोग किया ना उनका। तो धनी होना अपने आप में अपराध नहीं है बाबा साहब की नजर में। तो कुछ लोग रोज गालियां निकालते हैं, संसद में भी निकालते हैं, विधि के ऊपर और हिंदी में बात करके अपनी बात को रखना विशेष रूप से यह है बहुत ही अनुकरणीय। कई शब्द तो इनके ऐसे चले कि वो एक न्यायिक शब्दावली के हिस्से बन गए। आपके ठीक दाईं ओर विराजित है श्रीमान राजकुमार जी अग्रवाल। इसी जो परिसर है, जो अपना जयललिता हॉस्पिटल है, इसके आप मुख्य चिकित्सा प्रभारी के नाते सबका मार्गदर्शन करते हैं। मंच के ठीक बाईं ओर श्रीमान हनुमान सिंह जी देवड़ा, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागौर विभाग के माननीय विभाग संघ चालक और एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। पीटीआई के रूप में आप में सेवाएं देते हुए सेना में और खेल जगत के अंदर कई जो खिलाड़ी हैं, कई सैनिक हैं, आपके माध्यम से, आपकी प्रेरणा से दिए गए हैं। श्रीमान नृत्य गोपाल जी मित्तल, राजस्थान क्षेत्र के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान चंपालाल जी जिनकर उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आज के कार्यक्रम में हमको जिनका मजबूरी भी रहती है कि जब जो है वो संतान उत्पत्ति के समय उनको कई सारी पीड़ाओं को, कई सारी जो है वो एक्स्ट्रा जो है विजिलेंसी की आवश्यकता रहती है। तो वो जो है वो उनको हक भी दिया गया और उनकी जो है वो उस
उस पीड़ा और उस जो है वो चीज को उन्होंने महसूस किया और कहा कि इनको हक के साथ जो है वो छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। मैं आपको और इसके आगे कहूं कि महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिले, तनख्वाह मिले, ये पहली बार जो है भारत में जो है किसी ने बात कही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। जन्म से ही महिलाएं पुरुष के बराबर अपने पिता की संपत्ति में हक रखेगी, ये बात भी सबसे पहले जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। आज हम लोग जो है वो कहते हैं कि बेटा और बेटी समान है। आप मान के चलिए कि इसको पहली बार महिलाओं को भारत में मताधिकार का उपयोग जो है वो महिलाओं को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ जो है वो इनकम टैक्स पेयर वो ही वोट कर सकते थे, पूरे पुरुषों को भी वोटिंग राइट नहीं था। और उस समय जो है वो वोटिंग राइट के लिए कहा बाबा साहब ने कि भाई महिलाओं को भी जो है वो वयस्क होते ही 18 साल होते ही जो है वो वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आप सोचिए कि उनकी डिसीजन मेकिंग महिलाएं खुद कर सके, ये बात जो है वो बाबा